मूवी की शुरुआत में हम एडम्स के परिवार को देखते हैं, जहां पर गोमेज और मोर्टिशिया को जिनकी शादी हो रही थी सब लोग काफी खुश थे। लेकिन वहां पर गांव वाले आ जाते हैं इन्हें मारने। गांव वाले कहते हैं कि इन आदमखोर हैवानों को मार डालो। जैसे तैसे एडम्स परिवार उनसे बचकर भाग निकलते हैं। इसके बाद ये लोग गाड़ी से जा रहे थे और एक घर ढूंढ रहे थे। इतने में एक आदमी गाड़ी से टकरा जाता है और गिर जाता है। ये लोग उसे देखते हैं। आदमी बहुत लंबा चौड़ा और भयानक दिखता था। गोमेज और मोर्टिशिया वहीं पर एक भूतिया घर देखते हैं और इन्हें घर पसंद आ जाता है। ये घर इस भयानक आदमी का ही था। ये आदमी इन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन गोमेज इसे अपने बैग पकड़ा देता है और कहता है कि हमारे आगे आगे चलो। जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं, वहां पर एक भूत था। उसे पसंद नहीं आता है कि कोई मेरे घर में आए, लेकिन भूत को कौन समझाए कि असली भूत तो ये खुद ही है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और गोमेज और मोर्टिशिया के 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक का नाम होता है वेडनेसडे और दूसरे का नाम था पगजली। ये दोनों बस लड़ते ही रहते थे। पगजली बॉम्ब धमाके काफी पसंद थे तो पगजली अपने पापा पर ही इस्तेमाल करता रहता था, लेकिन गोमेज भी बहुत फुर्तीला था। गोमेज हमेशा बचता रहता था और अपने बेटे से कहता था कि तुम्हें तलवार चलाना सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक रस्म होगी जिसमें पगजली को पास होना होगा, नहीं तो पूरे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन पगजली को कोई दिलचस्पी नहीं थी तलवार चलाने में। इसके बाद सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन वेडनेसडे और पगजली लड़ रहे थे। इतने में गोमेज का भाई आ जाता है। गोमेज कहता है कि तुम इतनी जल्दी आ गए। इसके बाद हम देखते हैं एक होम डिजाइनर को जिसका नाम मार्कट था, जिसने गोमेज के घर के पास ही पूरा शहर बसा दिया था। इस बात की खबर ना तो गोमेज को थी ना ही मार्कट को कि यहाँ पर कोई भूतिया घर भी है। वहीं पर पार्कर नाम की लड़की आती है और अपनी मम्मी से कहती है कि ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक घर है, लेकिन मार्कट पार्कर पे विश्वास नहीं करती है। इसके बाद वेडनेसडे के घर पर एक गुब्बारा उड़ता हुआ गुब्बारा आ जाता है, जिसे जादुई पेड़ पकड़ लेता है। गुब्बारे को लेकर वेडनेसडे अपने मम्मी पापा के पास आती है। मोर्टिशिया वेडनेसडे से कहती है कि ये कहाँ से लाई, तो वेडनेसडे कहती है कि ऐसी चीजें तो घर के बाहर उड़कर आ रही है। जैसे ही सब लोग पहाड़ी के नीचे देखते हैं, वहाँ पर एक पूरा शहर बस चुका था। मोर्टिशिया कहती है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ। गोमेज कहते हैं कि हमें नीचे जाकर अपना परिचय देना चाहिए। इसके बाद मार्कट घर बेचने के लिए शूटिंग कर रही थी। जैसे ही खिड़की खोलती है, उसे पहाड़ी पर भूतिया घर दिखता है और मार्कट घर देखकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद एडम्स का परिवार आता है सब लोगों से मुलाकात करने, लेकिन सब लोग इनसे डर रहे थे। गोमेज एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर पूछता है कि सबसे अच्छा खाने को क्या है, लेकिन गोमेज कॉफी को ही उठाकर खाने लगता है। वहीं पर बच्चे डांस कर रहे थे। इनको लगता है कि ये हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमें भी उनका स्वागत करना चाहिए। गोमेज का भाई डांस करने लगता है और कई सारे चमगादड़ छोड़ देता है, जिसकी वजह से लोग डर कर भाग जाते हैं। इसके बाद मार्कट आती है इनसे मिलने और कहती है मैं आपका घर पुराने से नया बना दूंगी। तो गोमेज कहता है कि हवेली पे आ जाना। इसके अगले दिन मार्कट और उसके साथी आते हैं। हवेली पे जैसे ही दरवाजा खुलता सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर भयानक आदमी होता है। मार्केट के साथी जाने लगते हैं, लेकिन पीछे इनका शेर आ जाता है और ये डर के घर में चले जाते हैं, लेकिन पार्कर पीछे ही चली जाती है। मार्केट घर को देखने लगती है और बहुत बड़ी खाई आ जाती है। तो मोर्टिशिया बहुत सारे स्पाइडर से एक ब्रिज बना देती है। मार्कट की आंखें फटी रह जाती है। इसके बाद पार्कर वेडनेसडे से मिलती है। वेडनेसडे कहती है कि तुम सारा दिन क्या करती हो, तो पार्कर बताती है कि हम स्कूल जाते हैं। वेडनेसडे कहती है कि वो क्या होता है, तो पार्कर कहती है बच्चों की जेल। वहीं पर मार्कट रंग लगाकर घर को डिजाइन करने की तैयारी में थी, लेकिन मोर्टिशिया कहती है कि हमें अपने घर का कुछ भी नहीं करवाना और इनको बाहर उठाकर फेंक देते हैं। इसके बाद मोर्टिशिया कहती है कि मुझे ये किटी कुछ ठीक नहीं लग रही है। वहीं पर वेडनेसडे आती है और कहती है कि मुझे स्कूल जाना है। गोमेज कहता है कि मैंने स्कूल का नाम सुना है। बच्चे जाते हैं वहाँ पर। इसके बाद गोमेज वेडनेसडे को स्कूल छोड़ने जाता है। जैसे ही वेडनेसडे स्कूल में पहुंचती है, वहाँ पर पार्कर से मिलती है। इतने में वहाँ पर एक गंदी लड़की आती है जो पार्कर को परेशान करती रहती है। पार्कर का सैंडविच को स्कूल बैग में डालकर जूस मिला देती है। इसके बाद हम मार्कट को देखते हैं, जिसने सभी के घर में छिपाकर कैमरे लगा रखे थे और उन पर नजर रखती थी। मार्कट नहीं चाहती थी कि एडम्स का परिवार रहे यहाँ पर। मार्कट सबके फोन में मैसेज भेजती है कि एडम्स का परिवार हमला करके हमें मार डालेंगे।
सबके मन में जहर भर देती है एडम्स के परिवार के प्रति। इसके बाद वेडनेसडे को देखते हैं, जिसे स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक मेंढक मिला था, लेकिन वेडनेसडे अपनी शक्ति से वहाँ पर जितने मेंढक होते हैं उन्हें जिंदा कर देती है। सारे मेंढक भाग जाते हैं। इसके बाद एडम्स का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर गोमेज की माँ आई थी, जो एक बैंक को लूटकर बहुत सारा पैसा लाई थी। इतने में वहाँ पर वेडनेसडे आती है, जिसके बालों में लड़कियों वाला कुछ सामान लगा था, जिसे देखकर मोर्टिशिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वेडनेसडे से कहती है कि ये क्या हाल बना रखा है। मोर्टिशिया वेडनेसडे से कहती है कि तुम मेरे साथ कब्रिस्तान में चाय पीने चलना, तो वेडनेसडे हाँ कह देती है, लेकिन वेडनेसडे पार करके यहाँ चली जाती है। इस बात से मोर्टिशिया बहुत दुखी होती है। इसके बाद गोमेज पगजली को तलवार सीख रहा था, रस्म जो नजदीक आ रही थी, लेकिन पगजली तलवार चलाना नहीं सीख पा रहा होता, तो गोमेज बहुत निराश होते हैं। एक दिन वेडनेसडे पार्कर की ड्रेस पहनकर घर आ जाती है, तो वेडनेसडे की नानी दादी कहती है, तुम पे किसने जादू टोना किया है, और वेडनेसडे की मोम भी बहुत गुस्सा करती है। इस बात से तंग आकर वेडनेसडे घर छोड़कर पार्कर के यहाँ चली जाती है। वेडनेसडे और पार्कर मार्केट खुफिया कमरे में जाते हैं और देखती है कि पूरे शहर में हर घर पर कैमरे लगे हैं। इतने में मार्केट आ जाती है और इन दोनों को कमरे में बंद कर देती है। उधर एडम्स के रिश्तेदार आने लगे थे रस्म के लिए और पूरे शहर में भटक रहे थे, और मार्केट सबको भड़का रही थी कि एडम्स के रिश्तेदार हमला करने वाले हैं। उधर पगजली की रस्म चल रही थी, जिसमें पगजली रस्म को अच्छा नहीं कर पा रहा था। इसके बाद शहर वाले आते हैं और गोमेज के घर पर हमला कर देते हैं। गोमेज पगजली से कहता है कि अब वक्त आ गया है अपनी रस्म पूरी करने का, क्योंकि रस्म में अपने आप को साबित करना होता है कि अपने परिवार को बचाने की क्षमता है कि नहीं। पगजली सब लोगों को बचाता है। उधर शहर वाले हमला करते ही जा रहे थे। इतने में वेडनेसडे आ जाती है और अपने जादुई पेड़ से सबको ऊपर खींच लेती है और इनकी जान बच जाती है। शहर वाले सोचते हैं कि हमने हमला किया, लेकिन इन्होंने कोई हमला नहीं किया। वेडनेसडे और पार्कर बताते हैं कि इसने पूरे शहर के घरों में कैमरे लगा रखे है। शहर वाले बहुत गुस्सा होते हैं। मार्केट पर शहर वाले एडम्स के परिवार से माफी मांगते हैं और इनका घर ठीक कर देते हैं और सब लोग खुशी खुशी रहते हैं साथ मिलकर।